बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्तों की ये शिकायत होती है कि वो हर वक्त थकन और थकावट सी महसूस करते हैं, गिरी गिरी सी तबीयत महसूस करते हैं, जबकि बज़ाहिर इसकी कोई वजह भी नहीं होती। इसके बावजूद वो हर काम बड़ी बेदिली और बेजारी के साथ करते हैं। उठने बैठने में सुस्ती आती है और अक्सर तो अंदर ही अंदर खौफज़दा भी होते हैं कि जाने उन्हें अंदरूनी ऐसी क्या बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो मेरी आज की ये वीडियो ऐसे ही लोगों के बारे में है और इसके इलाज के बारे में। आपके इत्मीनान के लिए पहले मैं ये बात बता दूं कि अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप सिर्फ अकेले ही नहीं, बल्कि एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में 25% अफराद इसी तरह महसूस करते हैं। और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप बहुत आसानी के साथ हल करके दोबारा से एक्टिव और एनर्जेटिक बन सकते हैं, दूसरों की तरह चुस्त और तवाना दिखाई दे सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। पहली वजह, इसकी पहली वजह ये हो सकती है कि शायद आप अपनी नींद पूरी ना करते हो। एक इंसान के लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी नींद की हालत में वो अपने मेटाबॉलिज्म के ज़रिए अपने डेड सेल की रिपेयरिंग करता है और दोबारा तरोताज़ा होकर उठता है। लेकिन अगर सोने के बावजूद भी आप फ्रेश नहीं हैं, आप तरोताज़ा नहीं हैं, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि शायद आप एक क्वालिटी नींद नहीं ले रहे हैं। क्वालिटी नींद क्या होती है और क्वालिटी नींद क्यों नहीं ली गई? इसकी वजह में ये हो सकता है कि शायद आप जिस कमरे में सो रहे हैं या जिस जगह सो रहे हैं वहाँ रोशनी और आवाज़ मौजूद है, आपका बिस्तर या आपका तकिया दुरुस्त नहीं है, या एक बहुत ही कॉमन और सबसे बड़ी वजह वो ये है कि सोने से कबल शायद आप लैपटॉप या मोबाइल पे काफ़ी देर तक मसरूफ़ रहे हों। इसका क्या असर पड़ सकता है, इसके लिए एक दूसरी वीडियो मौजूद है जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं। लेकिन ये बुनियादी वजूहात हैं जिसमें आप 7, 8, 9 घंटे सोने के बावजूद भी फ्रेश नहीं होते, तरोताज़ा नहीं हो पाते। तो इसीलिए 6 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद, क्वालिटी स्लीप ज़रूर लीजिए। दूसरी वजह, हर वक्त थकन, सुस्ती और कमज़ोरी की एक वजह यह भी है कि आप दिन भर में मुनासिब पानी की मिक़दार इस्तेमाल नहीं करते। खुसूसन जो लोग अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा एयर कंडीशन माहौल में गुजारते हैं, तो उन्हें सारा दिन पानी की तलब महसूस नहीं होती और उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो कितना कम पानी पी रहे हैं। एक सेहतमंद इंसान के लिए 8 से 10 गिलास पानी ज़रूरी है, जिससे उसके गुर्दों की सफाई होती रहती है। इसके अलावा उसे एक तरोताज़गी और फ्रेशनेस मिल रही होती है। ये बात भी आपके इल्म में है कि हमारे जिस्म का 70% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, जिसमें 1 या 2% की कमी भी आपको थकन और कमज़ोरी का शिकार कर सकती है। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात मौजूद ये है कि ये कमी पहले आपको थकावट और कमज़ोरी का एहसास दिलाती है, उसके बाद प्यास की सूरत में आपको महसूस होती है। तो प्यास महसूस होने से पहले पहले कोशिश करें कि पानी की मुनासिब मिक़दार का इस्तेमाल करते रहें। नंबर 3, एक्सरसाइज का ना करना। आजकल के माहौल में इंसान इतना मसरूफ़ हो गया है कि उसके लिए अपने आप को देने के लिए वक्त नहीं बचा। इसीलिए कम उम्री में ही मुख्तलिफ़ बीमारियां और तकालीफ उसे घेर लेती हैं। इन सब का एक बहुत ही आसान हल मुनासिब एक्सरसाइज, मुनासिब वर्जिश है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज करने के लिए कोई फ़िटनेस क्लब ज्वाइन करें या कोई जिम ज्वाइन करें। मुनासिब हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप अपने घर में या घर से बाहर थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। यहाँ तक कि तेज़ कदमों से थोड़ी देर चलना भी आपके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज साबित हो सकती है। एक्सरसाइज का फ़ायदा ये है कि उससे आपके सारे जिस्म में खून का फ़्लो, खून का बहाव बहुत अच्छा हो जाता है और उस खून के बहाव के बेहतर होने से आपके तमाम आज़ा पर मुनासिब खून पहुँचता है और वो खून आपके आज़ा को एक्टिव
चुस्त और तवाना बना देता है। यहाँ एक बहुत बड़ी गलत फहमी, अक्सर ख़वातीन खुसूसी ये समझती हैं कि घर के कामकाज करने से उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, या इसी तरह मर्द हजरात। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वर्जिश के लिए आपको बाकायदा तौर पर रूटीन बनाना चाहिए और उस रूटीन को फॉलो करके एक्सरसाइज करना चाहिए। कम से कम इतनी एक्सरसाइज ज़रूर करें कि जिससे आपका पसीना निकले। फोर्थ रीज़न, चौथी वजह, इस वजह को मैं पहले भी अपनी दूसरी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, और वो वजह है सुबह का नाश्ता ना करना या सुबह का सेहतमंद नाश्ता ना करना। इस पे मेरी पिछली वीडियोस में भी डिटेल से बात की गई है। तो सुबह का मुनासिब नाश्ता ना करना भी आपकी थकावट और कमज़ोरी की एक बड़ी वजह हो सकता है, क्योंकि सारा दिन की भूख के बाद जिस्म को तवानाई की ज़रूरत होती है और वो फौरी तौर पे तवानाई चाहता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे रोज़े की हालत में सारा दिन भूखा रहने के बाद जिस टाइम पे आप रोज़ा इफ्तार करते हैं, आपको एहसास होता होगा कि किस तरह आपका जिस्म तवानाई हासिल कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जैसे रात को 7-8 घंटे की भूख के बाद जब आपका जिस्म अपनी कमज़ोरी की हालत में होता है तो उसे एक भरपूर और सेहतमंद नाश्ते की ज़रूरत होती है। तो वो लोग जो नाश्ता हल्का करते हैं या सिर्फ चाय पापे या इस किस्म की चीज़ों पे गुजारा कर रहे होते हैं या अपने नाश्ते को ड्रॉप कर रहे होते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा ख़तरनाक सिंबल है। उन्हें लाजमी तौर पर सुबह का नाश्ता भरपूर करना चाहिए। तो इसीलिए सुबह के नाश्ते की कमी, सुबह के मुनासिब नाश्ता ना होना या सुबह का नाश्ता मिस करना भी इस थकन, कमज़ोरी और काहली की एक बड़ी वजह हो सकता है। पांचवी वजह थोड़ी सी मेडिकल रीज़न है। अगर आप इन सारी बातों पर अमल करते हैं जो मैंने अभी ऊपर आपको बताएं और इसके बावजूद आप ऐसी कैफियत का शिकार हैं, तो मुमकिन है कि शायद आप एनीमिया के मरीज़ हों, जिसका मतलब है कि जिस्म में रेड सेल्स की कमी। रेड सेल्स हमारे जिस्म को तरोताज़ा खून पहुंचाने के ज़िम्मेदार होते हैं और उस खून के ज़रिए वो जिस्म के तमाम हिस्सों पे ऑक्सीजन पहुंचा रहे होते हैं। और अगर रेड सेल्स की कमी हो तो उसकी वजह से आपके जिस्म के सारे आज़ा में ऑक्सीजन मुनासिब तौर पर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वो आज़ा मुकम्मल तौर पे तवानाई हासिल नहीं कर पाते और उस तवानाई की कमी की वजह से वो एक्टिवली अपना काम भी परफॉर्म नहीं कर पाते। इसी वजह से हम थकावट और कमज़ोरी महसूस कर रहे होते हैं। एनीमिया की एक और निशानी, एक और अलामत ये है कि आपको उसमें जल्दी सांस फूलने लगता है या थोड़ा सा काम करने या थोड़ा सा तेज़ चलने में आपकी सांस फूलने लगती है। अक्सर इसमें आपको मुस्तकिल सर दर्द की शिकायत रहती है और अक्सर जिल्द का रंग ज़र्द महसूस होता है। ऐसी सूरत में आपको डॉक्टर के मशवरों से कोई मुनासिब दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि ये एनीमिया का मर्ज़ ज़्यादा देर तक मौजूद ना रहे, क्योंकि जितनी देर तक ये कमज़ोरी महसूस होती रहेगी ये आपके खून में कमी का बाइस बनकर जिस्म के आज़ा को कमज़ोर करती है। उम्मीद है कि मेरी बताई हुई वजूहात को चेक करके आपको अपनी इस थकन, कमज़ोरी और थकावट का मुनासिब हल मिल सके। सेहत और तंदुरुस्ती अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर कीजिए, इसके लिए एहतियात कीजिए इससे पहले कि ये छीन ली जाए। अगर आपको अपनी इस सेहत और तंदुरुस्ती की कदर नहीं है तो ज़रा उन लोगों को देखिए जिन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं, जो मुस्तकिल दवाओं पे हैं या जो लोग अस्पतालों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सेहत की कदर कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अपनी और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।